मतलब वही एक जिसके द्वारा हमारा ये सारा काम हो रहा है ना। पर हम वहाँ पे उसको महत्व ना देकर हम अपने शरीर को महत्व देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं सुन रहा हूँ या मैं खा रहा हूँ। जो भी मैं है ये शरीर वाली है। अब परमात्मा गुरुदेव हमारी दृष्टि वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप में दे रहे हैं, है ना, अपने स्वरूप में दे। और दूसरा हमारा ये चल रहा था कि बंध और मोक्ष दोनों ही नहीं है। बंधन मानते हैं तो मोक्ष की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बंध और मोक्ष दोनों का मैं साक्षी, दोनों को मैं देखने वाला, है ना। और तीसरा ये कि वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमात्मा अंदर है ना। और वो परमात्मा मैं हूँ। तो हम बाहर कहाँ मत्था टेकें, कहाँ जाएं? तो बाहर से हटकर अब हमारी दृष्टि कहाँ जाए? अंदर, अपनी तरफ लौटे, जो आज तक हमारी बाहर की तरफ रहती थी। अब हम आगे शुरू करते हैं। हाँ जी। जैसे चल भी रहा है वैसे भी देखते ही हैं, कैसे देख रहे हैं उसको, यही चल रहा है, समझ से देख रहे हैं, बस वैसे दिख जाए तो ठीक है, कभी ऐसी भी बात नहीं है तो ठीक है। फिर में हम कहते हैं ना तो हम कुछ समाधि लगती है ना तो बोलते हम कैसे हो सकते हैं, फिर ये संकेत था मेरा भी हमारी समाधि तो नहीं लगती, पर जो जैसे हम आप दिखा रहे हो वैसे समझ में आता है, वैसे समझ में आ रहा है, तसल्ली भी है, ठीक भी है, मिलकर मिलान भी होते हैं तब ऐसा। देखो समाधि लगानी वो शरीर की क्रिया है ना, वो प्रक्रिया है उस तक पहुंचने के लिए। वो हमारी शुरुआत की स्टेज है। हम समाधि क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी वृत्ति बाहर फैली पड़ी है। अब हमने उस वृत्ति को नियंत्रण करके अपने अंदर लाना है, तो उसके लिए हम समाधि लगाते हैं। अब समाधि, वो वाली समाधि, शरीर वाली समाधि हमारी शुरू की न्यून जिज्ञासु के लिए है, जो नया जिज्ञासु है उसके लिए है। फिर उसके बाद हमारी समाधि कैसे हो? जिसकी सम हो गई बुद्धि, वो समाधि। अब वो समाधि चल रही है तो, है ना। ऐसा भी नहीं लगता भी हमें समझ नहीं आ रही, ये भी समझ में नहीं है, बिल्कुल दिख भी वैसे तो वैसे हम देख भी सकते हैं, पर मेरा समझ ये कभी भी नहीं है। वो देखो वो कोई और है नहीं। अब उस स्टेज से हम आगे निकल आए हैं, उस स्टेज से आगे निकल आए हैं। तो अब हमारी समाधि ये है कि हर पल हम उसके साथ हैं। पहले तो हमें लगानी पड़ती थी, है ना, वो उतने। अभी कई बार इन्होंने मुझे तो खुद बताया है कि ये आखिर में चल रहा है, ये शुरू की बातें आप पूछते हैं, मुझे खुद इन्होंने इतना, तो ये तो सुनकर होगा, ये इतनी वो अवस्था है। हाँ, जो प्रश्न है सबके मन में है, जब हम अंदर जाएंगे तो तभी हमें दर्शन होंगे ना। फिर हम अपने आप को कैसे बोलेंगे हम भगवान है या अंदर? नहीं ऐसी संख्या नहीं है मेरा, ऐसा नहीं है, कैसे मनोगा वो मेरा मेरे को दिख रहा है। और ये जो मैंने ये अभी तक समाधि करता लगी नहीं, तो ये नहीं हुआ, फिर कैसे? ठीक है, वो उस स्टेज से आगे निकल आए हैं। वो समाधि हम पहले बाहर वाली वृत्ति को रोककर समाधि लगाते हैं, ठीक है। हाँ और हाँ नहीं हाँ ठीक है। अच्छा जब फूलने रुकेंगे तभी अंदर। हाँ तब हम अंदर पहले ना देखो, शुरुआत में हमें पुरुषार्थ करना है, अपने मन को हमने खुद रोकना है। जैसे हम कहते हैं ना, डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी? डंडा जैसे गिरा बिल्ली दूध पी जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। अब डंडा हाथ में है का क्या मतलब है? चौकसी है हमारी कि हमारा मन कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, हमारे मन के अंदर कोई फुरने तो नहीं आ रहे, हमारा मन कहीं फुरनों के साथ लय तो नहीं हो गया। ये डंडा है हमारे हाथ के अंदर। शुरुआत में ऐसे करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जाकर ये हमारा, अब जिस चीज़ के हम ध्यान करते हैं है ना, स्वभाव बन जाता है। बाद में वो स्वभाव बन जाता है, फिर वो स्वभाव बन जाएगा, फिर हमारा मन इधर उधर जाएगा नहीं।
फिर हमारा मन सीधा अपने स्वरूप अपने आप में होगा। पता है अकार्यता व्यवहार है, मेरे को व्यवहार करना है। अब शरीर 1 मिनट भी बिना व्यवहार के नहीं बैठ सकता, इसने करना ही करना है। पर हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ता क्या हो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ठीक है, अब हम आगे का चल रहे हैं। इससे पूर्व के विपरीत यह अभ्यास कर कि मैं नित्य मुक्त सतचित आनंद आत्मा हूँ। अब कहते हैं अभ्यास की बलिहारी है, हमें अभ्यास करना पड़ेगा। शुरुआत में तो ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा इस शरीर से, फिर बाद में अभ्यास करते करते इसका खुद का स्वभाव बन जाता है, अपने आप ही ये उधर की तरफ चलता है। फिर अब क्या अभ्यास करें कि मैं मुक्त सतचित आनंद आत्मा हूँ, सर्व मन आदिकों का साक्षी हूँ, बंध मोक्ष आदि सर्व संसार के धर्मों से अतीत हूँ। अब जरूरी नहीं है मैं पहले समाधि लगाकर बैठूं फिर मेरा जाके ये वाली स्थिति आएगी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है ना। हर एक अंतःकरण की अपनी अपनी स्थिति है, हर एक अंतःकरण अपने अपने हिसाब से चल रहा है। अब जो अंतःकरण जिसने कभी समाधि नहीं लगाई और सीधा वो अपने आप देखने में आ गया, तो इसका मतलब विचार किया है उस अंतःकरण में, उस अंतःकरण के अंदर विचार चल रहा है। और विचार ही तो हमने चलाना है, विचार ही तो चलाना है, विचार चलाकर तो हम यहाँ पहुँचेंगे। स्वभाव से ही निर्विकार निर्विकल्प सर्व मन आदिकों का साक्षी हूँ। कैसा हूँ मैं, मेरा स्वरूप क्या है ना, सबका साक्षी। बंध मोक्ष आदि सर्व संसार के धर्मों से अतीत हूँ, मेरा कोई धर्म ही नहीं है। धर्म है इस आकार का, ये आकार जिस घराने में पैदा हुआ पीछे वही वर्ण आश्रम लग गया है ना। अगर एक छोटा सा बच्चा पता ही नहीं है ये किस वर्ण धर्म का है, उसके माँ बाप का हमें नहीं पता, तो हम उसके ऊपर कोई स्टैंप लगाते हैं नहीं। फिर उस बच्चे को कोई गोद में ले लेते हैं तो उसका पीछे वर्ण आश्रम चल पड़ता है। कहते हैं मैं ऐसा हूँ, किसी धर्मों से संग नहीं हूँ, धर्मों से मैं अतीत हूँ, स्वभाव से ही निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, आकाश की तरह हूँ भी सब में ओतप्रोत और हूँ भी सबसे असंग, आकाश के समान असंग पूर्ण हूँ, भरम मात्र बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते मुझ चैतन्य को किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य सारे बाहर के हैं, अपने स्वरूप का क्या कर्तव्य है, उसका तो कोई कर्तव्य ही, उसको कुछ करना ही नहीं, वो तो कर्तव्यों से रहित है। अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि कर्तव्यों से रहित है, वो भी उनसे रहे, हो भी उससे प्रकाश की तरह है, बस सत्ता देंदा पे करंट देंदा पे बस। और उस करंट में जो कुछ मर्जी करो उसको कोई हस्तक्षेप नहीं है वहाँ पर। इस मन वाणी के गोचर संसार से अगोचर हूँ। अब देखो इस मन वाणी के गोचर, ये जो सारा दिखने वाला है, चाहे मन से देखते हैं चाहे बुद्धि से देखते हैं, है ना, सारा दिख रहा है ना हमें, और दिखाने वाला वही है। और कहते हैं मैं इन सब से अगोचर हूँ, इन गोचरों को दिखा देता हूँ पर मेरे को कोई नहीं देख सकता, इत्यादि अनेक विशेषण अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर। देखो बाकी जितने विशेषण हैं ना हमें वहाँ तक पहुँचा देते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, पूर्ण कोई भी नहीं है ना। अब जो जैसे हम कहते हैं ना, वो नमक की पुतली पानी में गई, लहुंदा को जो बच्चे आ उसके साथ एक जैसी हो गई ना। अब के ऐसी बाहर खड़ी हैं तो हम विशेषणों की हमें ज़रूरत पड़ रही है। अगर उस पानी में डूब जाएं फिर
फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। यही देह आदि वासना से विपरीत वासना है। यही देह आदि वासना से विपरीत, अब विपरीत वासना देह वाली वासना से हटकर जो वासना है वो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए है ना, जो हमें वैसे प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति करनी है। इस पूर्वोत्तक दृढ़ निरंतर अभ्यास से वही रूप होवेंगे। अब इसके लिए अभ्यास चाहिए और निरंतर चाहिए। ये नहीं अज कितना दूधी छुट्टी कर देती है फिर काम नहीं बनेगा। ये तेल धारावत हमें अभ्यास चाहिए, इसका निरंतर अभ्यास चाहिए। हमारी बुद्धि से या मन से 1 मिनट के लिए भी हटे ना, 1 सेकंड के लिए, घड़ी के लिए भी ये हटे ना कि मैं साक्षी नहीं हूँ। मैं साक्षी हूँ, व्यवहार कर रही हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं हूँ तो ये सारा हो रहा है, मैं ही तो दृष्टा हूँ। अच्छा दृष्टा कौन? वही साक्षी, वही आत्मा, और वो मैं खुद हूँ। अब मेरे से ये सारा है, मेरे से ये सारा संसार है, मैं हूँ तो ये है। अब अगर ऐसे निरंतर अभ्यास होता है तो मैं वही रूप हूँ, मैं वही हूँ। वो भमरी एक अपने अभ्यास से दूसरे कीड़े को भी अपना रूप दे देती है, वो एक भमरी है। और हम तो देखो जीते जागते है ना, पूरे मनुष्य, पूरे अंतःकरण वाले हैं। तो फिर हम अपने अभ्यास से जो वास्तव में हम हैं ब्रह्म, तो क्या वही नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। अभ्यास जब वो भमरी इतना अभ्यास कर सकती है, दृढ़ता है उसको अभ्यास से, तो हम क्या भमरी से भी गए गुजरे हो गए? नहीं। फिर अपने अंदर हम बल भरें, ये बल भरेंगे तभी हमारा काम होगा। संसार वाले ने तो नकारा है आज तक, और उन्होंने नकारना है, एंड तक नकारना है। हमें कभी उन्होंने शाबाशी नहीं देनी, कभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं भरनी। पर पॉजिटिविटी भरनी है तो मैंने अपने आप से भरनी है। अब पॉजिटिविटी भरने के लिए मैं दूसरे पे डिपेंड रहूं क्या? ना। दूसरे मेरे को जितने भी नकारात्मक उसमें डालें, पर नहीं, मैं कभी नेगेटिव में नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा पॉजिटिव में रहूंगी। अगर इस दृढ़ विश्वास के साथ चलते हैं तो उसमें एक मेक होने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विपरीत स्वरूप भी भृंगी के न्यायी अभ्यास के बल से उलटकर तद्रूप हो जाता है ना। जैसे अभी कीड़े की बात की, तू तो वही रूप है। अगर तेरे अंदर तो पहले ही वो ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म ही, तो खाली भूल गई। जैसे हनुमान जी को अपनी स्मृति भूल गई थी, अब वो स्मृति हमारे गुरुदेव ने हमें याद दिलाई है। अब फिर से हमें प्राप्त की प्राप्ति करनी है। अगर तो शुरू तो हुआ ही, तेको देर कहना लग से हूँ भ्रमरी को तो टाइम लगे, पर तेको इतना टाइम भी कहना लग से। तेरे तद्रूप होने में क्या आश्चर्य है? इसी का नाम अहम ग्रह उपासना भी है। अब वो कहते हैं ना, तेल धारावत वृत्ति चलती रहे, अहम ग्रह उपासना, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। अब ये चलती रहे, तेल धारावत चलती रहे। अब देखो चलते 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 ये बोला ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म बन गया, वो एक रूप थी गया, वही एक में खो गया। इसी को अभेद भक्ति भी कहते हैं, भी जिसके अंदर कोई भेद नहीं। हमें भेद वाली भक्ति नहीं करनी। हमारा तभी ये चल रहा है कि उस परमात्मा को अब मैंने बाहर नहीं देखना, परमात्मा को कहाँ देखना है? अब मेरे को अंदर देखते देखते मैं खुद परमात्मा, मैं वही तो हूँ। हे राजन, चाहना बंध मुक्ति की कभी भी ना करियो। पहले जैसे होता था मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या तो चाहिए ना, समझ गए नहीं ना। बंधन विच लगते पे से अपने आप को भी बंधन है, बंधन है, और मेरे को मोक्ष चाहिए।
अब मोक्ष चाहिए। ਹੁਣ गुरुदेव ने यो जी दृष्टि दिती भी मोक्ष भी तेको क्या, तू मोक्ष तक खुद नहीं, कौन हमें मोक्ष करवाएगा? मैं खुद ही तो मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं खुद मुक्त होऊंगी, मेरे को कोई और मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बंध मोक्ष से अज्ञान से हुए हैं। बंधन भी और मोक्ष भी कैसा है? अज्ञान से है। और आखिर दिन गुरुदेव न बंधन है न मोक्ष है, अपने में कल्पित बंध मोक्ष आदि पदार्थों के पीछे मत फिरियो। एक कल्पना है, बंधन देवी ते मोक्ष देवी। अब पहले तो देखो ये बंधन की है सबसे बड़ी कल्पना। हम क्या कह रहे हैं? कल्पना। किसी ने बंधन में डाला है क्या? कहने रस्सी नाल बद्धे, कहनी बद्धे ना। बोला बंधन क्या था लगता पे कि बंधन नहीं, भावों का बंधन हम खुद बंधे पड़े हैं, हमें किसी ने बांधा नहीं, हम खुद बंधे पड़े हैं, अपने घर परिवार के अंदर बंधे पड़े हैं। और नहीं, पहले थों तो हटा दे अपने मन को, घर परिवार तो हटा दे, लगते को मोक्ष दे भी लोड़ कहनी। अगर तू बंधन में है जो कल्पित है, निरा पूरा कल्पना वाला है, फिर तेरे को मोक्ष की जरूरत है, वो भी कल्पना वाले मोक्ष की। यह भ्रमियों का व्यवहार है। ये बंध मोक्ष किसका व्यवहार है? जो अपने को ना अभी पूरा नहीं जानते, है ना, भ्रम के अंदर है। अब तभी तो, अब बहुत पहले वाली अवस्था देखते हैं तो प्रार्थना भी होती थी, गुरुदेव मोक्ष दो, गुरुदेव मोक्ष दो। वो अगर पहले वाली अवस्था देखते हैं तो अब वही दिखा रही हैं गुरुदेव भी मोक्ष में क्या देवा, मोक्ष स्वरूप तो खुद दे, तो वो क्या मोक्ष देवा हमें, है ना। खाली समझ जाए और विचार चले। और यही हो गया, अब मांगे भी कैसे? अब देखो समझ जाए और वे अपना सीधा चले, ठीक है, विचार चले हमारा। अब ये विचार जो हमारा चलता है तब जाकर अपने धीरे 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 वहाँ चलेंगे, वहाँ मंजिल तक पहुँच जाएंगे। मैं कहते को मंगा मोक्ष चाहिए, गुरुदेव आख दिन तू खुद ही मोक्ष स्वरूप, वो खुद आख दे पिन तू मोक्ष ही, तेन बंधन में खुद बनाई बैठी है ना, जरा मैं खुद बनाए बंधन वो तोड़ सा भी तो मैं खुद। अब जैसे वो मकड़ी खुद जाला बनाती है, जाला बनाकर खुद फंसती है, बाहर कैसे आती है? जब जाला खुद खा जाती है, मुंह से निकाला था, मुंह च वापस गिन वेंदी है ना। ला बंधन तो मुक्त थी वेंदी है। और गुरुदेव ही यो को जागदे पिन तू खुद यो जाला बनाई बंधन वाला, यो जाला तू खुद खत्म कर, ਤਾਂ तू खुद मोक्ष स्वरूप है। ਜਿਹੜੇ ये भ्रमियां ਦਾ व्यवहार है ना, ये व्यवहार विच ना पड़। तुझ चैतन्य से ऊंच कोई पद है ही नहीं। कितनी ऊंची स्थिति है हमारी और हम कहाँ भटक रहे हैं नीचे। जिसके वास्ते यतन करे भी तू इन्ने उच्चे पद ते बैठा ही कि तेको कुछ करन दी लोड़ कहनी। ला भी आपां थई तक पुजण किते आपां पुरुषारथ करदे पियो ना, मेहनत करदे पियो, कसरत करदे पियो। भी क्यों करदे पियो? क्योंकि आपां को पता कहनी अपने अपने स्वरूप दा आपां को पता कहनी। और तेरी मुक्ति करे ऐसा कोई है नहीं, कोई मेरी मुक्ति और कर सके ऐसा कोई है नहीं। अब देखो एक उदाहरण हम और भी लेते हैं। वो मटके के अंदर छोले पड़े हैं और बंदर ने हाथ डाला, है ना, मुट्ठी में छोले भर लिए। अब हाथ बाहर निकलता नहीं, इन्हें वो शिकारी आ मिलता हुण हाथ खोल दे तो छोले डै पाउंदे, है ना। हाथ खोल से तई तो बच से, पर वो बचदा नहीं, विषयां दे छोले नहीं ये आप ये छोड़ते नहीं, हाथ खोलते नहीं। इन्हें चाहते शिकारी माया आप को पकड़ते घेन वेंदी है बोला। हुण यो हाथ खोल दी हूँ ना, हाथ खोल दी हूँ, अपनी पकड़ छोड़ दी हूँ ना। अगर अपनी पकड़ छोड़ देंदे हूँ
तो बोला देखो बोला आप मुक्त हैं इनसे, बंधन क्यों है? पकड़ है, विषयों की पकड़ है, चाहना है, इच्छाएं हैं, तभी बंधन है। अब ये छोड़ दे, ला मुक्ति मुक्त इनसे, ला सकबिया कोई पकड़ ही नहीं सकता। तू आपको बंध जानता है, नहीं तो वेदांत शास्त्र के अनुसार विचार कर देख, तू मुक्त स्वरूप है। बंधन ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦੂ ਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर चाहना तो मेरी खुद दी है, मैं खुद बंधन विच हाँ, पर ये विचार नहीं चलता कि मेरे को बंधन विच पाता क्या है, मेरे को बंधन विच क्या कहने रस्सियां नाल पकड़ रखे मेरे को, हाँ, या कहने भी कि बंद करते रख दिता है मेरे को, पर मैं खुद ही तो बंधन विच हाँ, है ना। यो विचार तो कर दे नहीं। अगले दिन गुरुदेव तू अगर यो विचार करते देख ला, तेरे को पता चल से वेदांत शास्त्र के अनुसार विचार भी किमें करना है, वेदांत वेदा वाला ना, यथार्थ वाला, ऐसा विचार करके देखेंगे तब मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ। तू चैतन्य निर्बंध नित्य मुक्त रूप है, सर्व जगत का प्रभु प्रकाशक है। अब वो प्रभु प्रकाशक ब्याह के लिए बैठा है, अंदर ये है ना, बाहर थोड़ी है वो प्रभु प्रकाशक। लाइन मतलब मैं ही तो प्रकाशक हाँ, मैं ही तो सबको प्रकाश दे रही हूँ। ऐसा होकर भी आशा अपने ऊपर भलाई की औरों से राखे, ऐसा होकर भी आशा भलाई की अपने ऊपर औरों की राखे। भी तू खुद प्रकाशक नहीं, तो खुद ही अपने आप अपनी खुद कर सकते ही है ना, तेरी कोई दूजा भलाई नहीं कर सकता। ते जो तू खुद अपनी भलाई कर सकता ही, पर तू इच्छा रखी बैठी कि कोई ब्याह ते मेरी भलाई करे, कोई ब्याह मेरे उते इतनी कृपा करे, सो अविद्या है। अगर तू औरों से चाहता है कोई और आके तेरी भलाई करे, तो अगर अविद्या है ही, अविद्या तो बाहर निकल, नहीं तो असत जड़ दुख रूप अनात्म पदार्थ तुझको ही सत चित आनंद रूप आत्मा प्रतीत होते हैं। कहते हैं जब हम अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करते, तो जो असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, वही हमें वो सच्चे लग रही हैं, वही हमें सत्य लग रही हैं। तो तभी तो हम वहाँ फंस जाते हैं, फिर उन विषयों में रुक जाते हैं। अब जबकि ये असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, अब मैं इसको देखने वाला, ये मेरे से अलग, मैं दृष्टा, ये दृश्य कोटि में देख रही हूँ, पर अगर मैं इसके साथ जुड़ जाऊँगी, है ना, चोट लगी, हाय बहुत दर्द है, हाय बहुत दर्द है, इवें कर दी रहे वैसा, ए ना देख भी उस अंग में दर्द है और मैं देख रही हूँ। अगर ऐसे देखते हैं वो दर्द ख़त्म थी वेंदा है, वो पता ही नहीं चलता दर्द कि दे गया, है ना। और अगर हाय दर्द है, हाय दर्द है, ऐसे करते रहते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, ख़त्म ही नहीं होता वो। अब देखो ये खाली मन का भाव बदला कि उसमें दर्द हो रहा है तो उसमें दर्द हो रहा है, मेरे में दर्द नहीं है, मैं देख रही हूँ, दर्द के लिए गुम थी वेंदा है। परमात्मा ना जुड़ गया ना। फिर देखो कितना हमारा प्रैक्टिकल है ये, है ना, कितना हमारा भी, हमें किसी दूसरे से पता नहीं करनी इस चीज़ की, हम खुद ने हमने अनुभव किया है ऐसे। और अगर नहीं देखते अलग, दर्द ही बहुत ही वेंदा है, लाता निरा पूरा दर्द 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 विच ही बंदा उती वेंदा है। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं भी तब तो असत जड़ दुख रूप अनात्म पदार्थ तुझको तुझ कर ही सतचित आनंद रूप आत्मा
प्रतीत होते हैं, वही दुख वाले जड़ वाले पदार्थ तेरे को सत लग रहे होते हैं। इससे तेरी ही सर्व पर भलाई है। अब भलाई कौन करेगा मेरी? हम सबकी भलाई कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे। हमारी भलाई के लिए कोई और आएगा नहीं। तुझ पर कोई भलाई नहीं कर सकता। पक्की दृढ़ता कर ले। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब गुरुदेव जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, वो बाइट मेरे को खुद चबानी है तभी पेट भरेगा मेरा। अब ऐसे गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया। शुक्राना है मेरे गुरुदेव का, इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। गुरुदेव ने हमें इतने महावाक्य तो दिए। अब इन महावाक्यों के बदौलत ही तो हम चल रहे हैं, है ना। ये ऋण हम कभी नहीं उतार सकते अपने गुरुदेव का। अब ऐसे हमने निरंतर आगे बढ़ना है। राजा महादेव के ज्ञान रूप अमृत वचन को धार के अज्ञान तत्कार्य मृत्यु से रहित हुआ। अब महादेव जी ज्ञान दे रहे थे ना, सारे बैठे हुए थे राजा को। अब राजा ने महादेव के ये ज्ञान रूपी अमृत महावाक्य सुने तो अज्ञान तत्कार्य मृत्यु से वो रहित हुए। सर्व लोग महादेव के यथार्थ वचन सुनकर स्वरूप में लीन हुए और सभा के लोग आप अपने वांछित स्थान को गए। व्यासकरण ने कहा, हे आत्मदर्शी, जिस निश्चय का उपदेश महादेव ने राजा सत्यव्रत को किया है और राजा जिससे अपने स्वरूप विषय लीन हुआ है, तो भी किसी निश्चय को धारण कर। ये अब हमें कह रही हैं, हमें अब उस निश्चय को धारण करना है। अब वो निश्चय यही है कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है और मैं ही परमात्मा हूँ। हे आत्मदर्शी, जो पुरुष बुद्धि के श्रवणों से पूर्वोक्त वचन सुनेगा, निश्चय स्वरूप को पानेवत पावेगा और बंध मोक्ष आदि संसार भय से रहित होवेगा। देखो, वचन तो कानों से जाएंगे, महावाक्य हमारे अंदर, और बुद्धि से हम उसका मनन करेंगे, मंथन करेंगे अंदर। अब वो मंथन करके फिर निश्चय करेंगे, निश्चय करके तब हम ये बंध मोक्ष संसार से ऊपर उठेंगे, तब हम अपने स्वरूप में आएंगे। संसार की कल सुनते हैं सुबह से रात तक, वो भी इन कानों से ही सुनते हैं। अब ये 1 घंटा होता है, इस 1 घंटे में हम अपनी बात करते हैं, यहाँ पे हम संसार की कोई बात नहीं करते। अब यही 1 घंटा का जो बल मिलता है वो संसार की कल के ऊपर हावी रहता है। फिर आते हैं, फिर से हम वो बल लेकर जाते हैं अपना। अब अगर सही से हम इन महावाक्यों को अंदर लेंगे तब वो बल मिलेगा, है ना। शरीर से बैठ जाएं और मन कहीं और हो, फिर बल नहीं मिलेगा, फिर वो दुखों की निवृत्ति नहीं होगी और फिर हम अपने आप को परमात्मा भी नहीं देख पाएंगे, है ना। बैठे हैं तो शरीर से नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ बैठे हैं हम यहाँ पर, हमारी इंद्रियां पूरी अपने महावाक्यों पर एकत्रित हो। अब वही तभी हमारे अंदर पूर्ण जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो भूल जाएंगे फिर महावाक्य है। अगर पूरी दृढ़ता के साथ बैठते हैं, एकाग्रता के साथ बैठते हैं, तो ये महावाक्य पूरे हमारी, जैसे वो कहते हैं ना, गए खाती रहती है, पहले खाती रहती है, फिर बाद में जुगाली करती रहती है, हमारी ऐसे बाहर जुगाली होती है। फिर यहाँ बैठ के अच्छे से खाएं इनको, इन महावाक्यों को, इतना रस निकालें कि वो पतले एकदम पानी जैसे हो जाएं। वो पानी जैसे होगा तभी वो जल्दी हमारे अंदर जाएगा, वो घुल मिल जाएगा, तभी हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, तब हम इस संसार से छूट सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, संसार के अंदर क्या है, संस्कार, जीव भाव वाले संस्कार,
इन जीव भाव वाले संस्कारों को हमने सुहाग करना है। सुहाग करने के लिए भी तो कुछ चाहिए बल। कैसे सुहाग होंगे ये, है ना? साक्षी, वही पहले वो साक्षी की दृढ़ता होगी तभी सुहाग होंगे, है ना? वो दृढ़ता का बल यहाँ से लें हम, और है तो वही साक्षी स्वरूप। अब वही है, जैसे सूरज चमक रहा है, ठीक है, और उसके प्रकाश से मैं सबको देख रही हूँ, उसके प्रकाश से सारा प्रकाशित है, उसको और किसी प्रकाश की ज़रूरत है नहीं। अब ऐसे उस साक्षी को किसी और प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। अब उसके प्रकाश से, उस साक्षी के प्रकाश से ये सारा प्रकाशित हो रहा है। ओम तम नमः